अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको जिस तरीके से आलू बुखारे की चटनी बनाना सिखाऊंगी, आप 1 साल से भी ज़्यादा इस चटनी को महफूज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए आलू बुखारे लिए हैं मैंने 250 ग्राम, खुश्क आलू बुखारा लिया है मैंने, इमली ली है मैंने 100 ग्राम। सबसे पहले हम इन दोनों के अंदर पानी डाल लेंगे। आलू बुखारे के अंदर मैंने पानी डाला है 1 कप, 1 कप से ऊपर 1/3 कप। पानी मैंने नॉर्मल लिया है रूम टेम्परेचर पर। 1 कप मैंने इमली के अंदर पानी डाल दिया है। इमली को हम मसल देंगे पानी के अंदर ताकि इमली खुल जाए। ये देखें, इस तरीके से इमली को खोल दिएगा। अब हम इनको भिगो कर रख देंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे। ये देखें 3 घंटे हो गए इसे भीगे हुए। आलू बुखारा कितना फूल गया है पहले से। अब हम इमली को अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि सारा गूदा निकल आए। ये देखें, इस तरह से दबाकर सारी गुठलियाँ निकाल लीजिएगा। ये मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। गुठलियाँ निकालने के बाद छन्नी की मदद से इसको छान लीजिएगा। ये सारा पल्प मैंने छान लिया है। एक पतीली के अंदर इमली का पल्प मैंने डाल दिया है। इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। शुरू में आपने इसके नीचे फ्लेम मीडियम रखनी है। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। 500 ग्राम मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी डालने के बाद फ़ौरन ही चम्मच चला दिएगा ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। ये देखें, सारी चीनी मैंने मिक्स कर दी है अच्छे तरीके से। चीनी को आपने इमली के पानी में इतना पकाना है कि इसका शीरा बन जाए। शीरे में उबाल आते ही इसके नीचे आंच हल्की कर दिएगा। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इसमें। ये देखें, हमारा शीरा तैयार हो गया है। चम्मच आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर आलू बुखारा ऐड कर दूंगी जो हमने भिगो कर रखा था। आलू बुखारा डालने के बाद इसके नीचे फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दिएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर एक उबाल लेकर आएंगे। आलू बुखारा डालने के बाद आपने चम्मच बहुत एहतियात से चलाना है कि आलू बुखारा टूटे नहीं, और बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है, थोड़ा चम्मच चलाइएगा। ये देखें, उबाल आ गया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम हल्की कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक पका लेंगे। अब आपने इसके अंदर चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए। आलू बुखारों का साइज़ डबल हो गया है, कितना फूल गए हैं पहले से। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। चटनी को मैंने चूल्हे के ऊपर से उतार लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ के साथ मिक्स करिएगा, बहुत तेज़ी से चम्मच मत चलाइएगा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये कंप्लीट ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप रूह अफ़ज़ा का ऐड कर दूंगी। आपने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ही डालना है। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। रूह अफ़ज़ा से इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हल्के हाथ के साथ मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चम्मच मत चलाइएगा। ये मिक्स हो गई है। चटनी को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर दिएगा। मैंने इसके ऊपर बादाम डाले हैं। ये देखें, आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होगी। इसे बिल्कुल खुश्क एयर टाइट बॉक्स में भरकर फ्रिज में रख दिएगा। ये साल भर भी ख़राब नहीं होगी। बॉक्स को पानी बिल्कुल भी लगा हुआ ना हो, और जब भी चटनी निकालें साफ़ और खुश्क चम्मच से निकालिएगा। चम्मच बिल्कुल भी गीला ना हो, ना ही गंदा हो। आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।